नमस्ते सभी को। 2 साल पहले मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरी पत्नी केल्सी और मैंने अपनी बेटी लेला का दुनिया में स्वागत किया। माता पिता बनना एक अद्भुत अनुभव है। आपकी पूरी दुनिया एक ही रात में बदल जाती है और आपकी सभी प्राथमिकताएं तुरंत बदल जाती हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कभी कभी इसे समझना मुश्किल हो जाता है। अब आपको माता पिता बनने के बारे में बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, जैसे कि अपने बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये एक असली पहनावा है। मुझे लगा ये एक अच्छा विचार है, और यहां तक कि लेला भी जानती है कि ये अच्छा विचार नहीं था। तो एक साथ बहुत कुछ सीखना होता है और बहुत सारी अफरा तफरी भी होती है। और इस सब में और पागलपन जोड़ने के लिए केल्सी और मैं दोनों घर से काम करते हैं। हम उद्यमी हैं, अपने अपने व्यवसाय चलाते हैं। केल्सी योग शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कोर्स बनाती हैं। मैं एक लेखक हूं, तो मैं घर से काम कर रहा हूं। केल्सी घर से काम कर रही हैं। हमारे पास एक शिशु है और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी करना जरूरी है वो सब पूरा हो जाए। और जिंदगी सच में बहुत बहुत व्यस्त है। और इस अद्भुत अनुभव के कुछ हफ्तों बाद, जब नींद की कमी सच में असर दिखाने लगी, लगभग 8वें हफ्ते के आसपास मेरे मन में ख्याल आया। और ये वही ख्याल था जो दुनिया भर में हर दौर के माता पिता के मन में आता है, अब मुझे कभी भी खाली समय नहीं मिलेगा। किसी ने कहा यह सच है। ये पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन उस पल में ये बहुत बहुत सच महसूस होता है। और ये बात मुझे बहुत परेशान करने वाली लगी, क्योंकि जिन चीज़ों का मैं सबसे ज़्यादा आनंद लेता हूं, उनमें से एक है नई चीज़ें सीखना। किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासु होना, उसमें डूब जाना, प्रयोग करते हुए सीखना और धीरे धीरे उसमें अच्छा हो जाना। और इस खाली समय के बिना मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब फिर कभी कैसे कर पाऊंगा। मैं थोड़ा सा गीक हूँ। मैं सीखते रहना चाहता हूँ, आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तय किया कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ, किताबों की दुकान जाऊं और ये जानने की कोशिश करूं कि शोध क्या कहता है, हम कैसे सीखते हैं और जल्दी कैसे सीखते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सी वेबसाइट्स देखीं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, किसी नई कौशल को सीखने में कितना समय लगता है। आप जानते हैं मुझे क्या मिला? 10,000 घंटे। क्या किसी ने इसके बारे में सुना है? 10,000 घंटे का नियम। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप उसमें अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको 10,000 घंटे लगेंगे। मैंने ये बात किताब दर किताब, वेबसाइट दर वेबसाइट पढ़ी और मेरे दिमाग की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास 10,000 घंटे नहीं है, मैं फिर कभी कुछ नया नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन ये सच नहीं है। 10,000 घंटे आपको एक अंदाज़ा देने के लिए 5 साल तक पूरे समय की नौकरी के बराबर होते हैं। ये बहुत लंबा समय है और हम सभी ने कभी ना कभी कुछ नया सीखा है और उसमें हमें इतना समय नहीं लगा है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ है? शोध जो कहता है और हमारा अनुभव दोनों मेल नहीं खाते। और जो मैंने पाया, यही असली बात है। 10,000 घंटे का नियम विशेषज्ञ प्रदर्शन के अध्ययन से आया है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, के एंडर्स एरिक्सन। वही 10,000 घंटे के नियम के जनक हैं। उन्होंने पेशेवर खिलाड़ियों, विश्व स्तरीय संगीतकारों और शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स का अध्ययन किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसे क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगता है, और उन्होंने पाया कि जितना अधिक जानबूझकर अभ्यास किया जाता है, व्यक्ति उतना ही बेहतर बनता है। और अपने क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले लोगों ने लगभग 10,000 घंटे अभ्यास में लगाए होते हैं। अब यहां टेलीफोन गेम हुआ। 2007 में मैल्कम ग्लैडवेल नाम के लेखक ने आउटलायर्स स्टोरी ऑफ सक्सेस नाम की किताब लिखी। इस किताब का मुख्य विचार 10,000 घंटे का नियम था। असल संदेश ये था कि किसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये संदेश बदल गया। शीर्ष पर पहुंचने के लिए 10,000 घंटे, विशेषज्ञ बनने के लिए 10,000 घंटे, अच्छा बनने के लिए 10,000 घंटे, कुछ सीखने के लिए 10,000 घंटे। और आखिरी वाला कथन सच नहीं है। अब बात करते हैं लर्निंग कर्व की। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आप उसमें बहुत खराब होते हैं। लेकिन थोड़े से अभ्यास से आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब प्रगति धीमी हो जाती है। तो मेरा सवाल यह था कि बिल्कुल शून्य से काफी अच्छा बनने में कितना समय लगता है? जवाब है 20 घंटे। बस 20 घंटे। चाहे भाषा सीखनी हो, ड्राइंग करनी हो या जलती हुई चेनसॉ से जगलिंग करनी हो। अगर आप किसी चीज में 20 घंटे का केंद्रित और सोचा समझा हुआ अभ्यास करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितने अच्छे हो जाते हैं। 20 घंटे संभव है, लगभग 1 महीने तक रोज 45 मिनट। इसके लिए एक तरीका है। पहला, कौशल को छोटे हिस्सों में बांटें। दूसरा, इतना सीखें कि आप खुद अपनी गलती सुधार सकें। चौथा, अभ्यास में आने वाली रुकावटों को हटाएं। पांचवा, कम से कम 20 घंटे अभ्यास करने का वादा करें। शुरू में बेवकूफ महसूस करना मुश्किल है,
लेकिन अगर आप 20 घंटे टिके रहते हैं तो आप उस बाधा को पार कर लेते हैं। बस इतना ही। मैंने यही तरीका यूकुलेले सीखने में अपनाया। 4 कॉर्ड जी, डी, ई, एम और सी सीखकर आप ज़्यादातर पॉप गाने बजा सकते हैं। और जब मैंने वो गाना आपके सामने बजाया, उसी समय मैंने अपने 20 घंटे पूरे किए। तालियां। नई चीज सीखने में सबसे बड़ी बाधा दिमागी नहीं, भावनात्मक है। डर लगता है, बेवकूफ लगना अच्छा नहीं लगता। लेकिन किसी भी चीज में 20 घंटे लगाइए। आप क्या सीखना चाहते हैं, वो काम शुरू कीजिए। इसमें सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। मजे कीजिए।